क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 5.3 का 11 क्वेश्चन है। यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस एन स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, n पदों का योग Sn होता है, आप जानते हैं, तो Sn बराबर आपको दे दिया है 4n माइनस एन स्क्वायर। तो इसका प्रथम पद क्या है, ठीक है, प्रथम पद निकालना है, ठीक है, तो प्रथम पद निकाल लेते हैं भाई। प्रथम पद S1 लो, n की जगह 1 रखो, 4 माइनस 1 जो कि 3 हो गया। देखो पहला काम खत्म, समझ में आया। प्रथम दो पदों का योग क्या है, तो S2 होगा, 4 2 8, 2 2 4, S2 इक्वल टू 4। क्लियर है। दूसरा पद क्या है, ये दूसरा पद मतलब A2। दूसरा पद, पहला पद A1, दूसरा पद A2, होता नहीं होता। A2 निकलेगा कैसा, देखो सोचो, अगर हम S2 में से S1 हटा देंगे तो दूसरा पद निकलेगा, निकलेगा बताओ। S2 क्या है, X2 है दो पदों का योग, और S1 क्या है, पहला पद या पहले पद का योग। तो दूसरे पद के योग में से पहले पद का योग हटा देंगे तो दूसरा पद निकल जाएगा। समझो, एग्जांपल देते हैं अपन, देखो 1 5 है ना, 7 है, ठीक है। अब मैंने बोला है कि S1 है एक, S1 क्या है, एक, S1 है एक, S2 कितना होगा, दो पदों का योग 6 होगा, वो नहीं होगा, दो पदों का योग 6 तो होगा। अब आपने A2 निकालना है, A2 कैसे निकालेंगे, S2 माइनस A1, 6 माइनस 1 5, आ तो गया, समझ में नहीं आया बोलो। क्लियर है, ये लॉजिक रहेगा। तो S2 माइनस S1 से करेंगे अपन, है ना। A2 बराबर S2 जो कि 4 है, S1 क्या है 3 है, A2 कितना आ गया, 1 आ गया। क्लियर है ना। दूसरा पद निकल गया है। इसी प्रकार तीसरा, 10वां और n वे पद ज्ञात किए, पद निकालना है, मतलब आपको A3 निकालना है, A10 निकालना है, AN निकालना है, समझो। अब देखिए, अब A3 के लिए आपको क्या चाहिए, जैसे कि A2 के लिए क्या चाहिए था, S2 माइनस S1, इसी प्रकार अगर A3 के लिए क्या चाहिए, S3 माइनस S2 चाहिए। S2 ऑलरेडी निकाल दो, S3 निकाल दो पहले तो, क्यों, A3 के लिए S3 माइनस S2 करोगे ना, ये तीन पदों के योग में से दो पदों का योग निकालोगे, तीसरा पद निकल जाएगा। तो 4 इंटू 3 हो जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो S3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, S3 इक्वल टू कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। S3 इक्वल टू 3 आ गया, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, ये आ गया 3। क्लियर है। अब देखो, आपको निकालना है A3, तीसरा पद। तो क्या बोला मैंने, S3 माइनस S2, क्यों, ऐसे होगा नहीं होगा, तो S3 माइनस S2 कैसे निकालोगे, A3 बराबर S3 3 है और S2 है 4, माइनस 1 आ गया, देखो A3 कितना आ गया। क्लियर है। अब ऐसी 10वें पद, तो 10वें पद के लिए आपको S10 माइनस S9 करना पड़ेगा। तो पहले S9 निकालो, फिर S10 निकालना, ठीक है। S10 9 निकाल लो पहले, S9 कैसे निकलेगा, 4 इंटू 9 माइनस 9 का स्क्वायर, जो क्या हो जाएगा, S9 इक्वल टू 36 9 81, S9 इक्वल टू, देखो घटाओ, पहले तो माइनस में आएगा, बड़ी संख्या माइनस में, ठीक है। तो 81 में से 36 ऐसे घटा लो, 81 में से घटाया 5, या 7 बचा 4, माइनस 45 हो गया। ऐसी S10 निकाल दो, तो 4 गुणा 10 माइनस 10 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, S10 इक्वल टू 10 चौको 40 माइनस 10 का स्क्वायर 100, जो कि माइनस 60 आ गया। देखो आई नहीं आया। अब देखो, आपको निकालना था A10, 10वां पद निकालना था, क्या बोला मैंने, S10 माइनस S9, A10 इक्वल टू S10 क्या है, माइनस 60, और ये माइनस, देखो एक माइनस निकालने में है, एक माइनस वैल्यू में है, तो इसमें माइनस 45 हो जाएगा। तो आप जानते हो A10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 60 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देखो 45, जो कि माइनस 15 हो जाएगा। देखो A10 इक्वल टू माइनस 15 हो जाएगा, समझ में नहीं आया। अब आपको
10वां पद भी निकल गया। अब nवां पद, ठीक है, nवां पद के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एक तो Sn चाहिए आपको, Sn ऑलरेडी है, पर Sn माइनस Sn माइनस 1 चाहिए होगा, एक कम चाहिए होता है ना, जैसे कि यहाँ पर 10 माइनस 1 9 तभी तो करा, कम है ना, तो आपको Sn माइनस 1 निकाल दो पहले तो 4 इंटू n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्यों ऐसी हुआ नहीं हुआ, n की जगह में क्या रखेंगे, n माइनस 1 रखेंगे ना, क्यों, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो s n माइनस 1, ठीक है, देखो 4n माइनस 4 माइनस, अब देखो ये a माइनस b का होल स्क्वायर लगेगा, इसमें क्या होता है, a स्क्वायर मतलब n का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2n 2ab ना, तो क्या हो जाएगा, देखो s n माइनस 1 इक्वल टू, देखो अब गौर से देखो, इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं, यहां 4n है और यहां पर देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देखो प्लस 2n आ जाएगा, 6n हो जाएगा पहले तो, इन दोनों काम खत्म। हाँ, अब देखो माइनस n स्क्वायर आ रहा है एक तो, और एक नंबर आ रहा है, देखो कौन सा नंबर आ रहा है, देखो ये -1 और -4 -5 आ रहा है, इन इसको सॉल्व पर भी यही आ रहा है, देखो देखो माइनस से मल्टीप्लाई करिए माइनस n स्क्वायर हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये +2n हो जाएगा, +2n हो जाएगा और +4n प्लस 6n हो जाएगा, ठीक है। ये -n स्क्वायर होगा तो -n स्क्वायर से लिख दिया, फिर -1 और -4 -5 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्लियर है। अब अपने निकालना है an, n पद बोला था, an तो होता है, तो Sn माइनस Sn माइनस 1, क्योंकि an बराबर क्या होगा, Sn क्या है 4n माइनस n स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में रखना होगा ना, क्या 6n माइनस n स्क्वायर माइनस 5, जो क्या हो जाएगा n बराबर, देखो ये माइनस n स्क्वायर है, ये माइनस प्लस n स्क्वायर हो गया, देखो n स्क्वायर से n स्क्वायर गया, n स्क्वायर खत्म, 4n यहाँ पर प्लस में है, ये -6n हो जाएगा, -2n हो जाएगा, कितना हो जाएगा, अब ये माइनस प्लस हो जाएगा 5 हो जाएगा,